चलो नहीं, अच्छा हुआ बता दिया। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिवर, ठीक। इसे चाहे तो इसे इसके अलग अलग नाम टाइप के हैं। एक तो लिख लो आप इसे ड्रेनेज सिस्टम, या इसी को लिख लो रिवर सिस्टम, या इसे को हिंदी में लिख लो अपवाह तंत्र। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम लिख लो, चाहे चाहे नदी तंत्र लिख लो, अपवाह तंत्र लिख लो, सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, लिख लिया। अच्छा, उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से, जैसे कोई वीडियो स्टार्ट होने से पहले उसमें आता ना चेतावनी टाइप का, हाँ, तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये वाला एक टॉपिक ऐसा है कि ज्योग्राफी स्लेब जीएस में खास तौर से इस वाले एरिया में इसकी गारंटी वारंटी सब कुछ है आने की एग्जाम में। और अगर इस पर भरोसा ना हो हमारी बात पर, तो आप पुराना पेपर कोई लगा के देख लेना 4-5 साल के। ठीक है, आपको पेट में भी पूछा गया था कि संसार की सबसे लंबी नदी बताओ, पूछा गया था। पहले वाले में था कि दूसरे में था? अरे भारत की कि विश्व की पूछा गया था? दोनों पूछे गए थे। चलिए कोई बात नहीं, हमारा कहने का मतलब प्रैक्टिकल तुरंत हो गया, जो हमने बताया पेट में भी शायद ये पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके पेपर देखोगे तो आपको ऐसा कोई साल शायद नहीं दिखाई देगा कि जिसमें जो पूछा ना गया हो। अब इसे काम कर लो, देखो दो तरीके लिख पढ़ने के इसके हैं, दोनों में जो अच्छा लगे आपको वो पढ़ना, क्योंकि आपको याद रखना है, हमें नहीं। ठीक, एक तरीका यह है कि गंगा हेडिंग डाली और बहना शुरू कर दी, मतलब छपाई, और जब लिखते लिखते थक जाओ तो आखिर में एक लाइन लिखो कि ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। मतलब जब लिखते लिखते थक जाओ तो बंगाल की खाड़ी में आखिर में गिरा दो, 4-5 पेज लिख लो फिर बंगाल की खाड़ी में गिरा दो। एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका, सारा का सारा ऑन स्पॉट आ जाओ, सारा का सारा आपको इस बोर्ड पर देख लो कहां से निकली कहां गई क्यों है, सारा का सारा इस पर रहेगा। दो में जो बेहतर लगे वो कर लेना, ठीक है। हाँ, और अगर इसमें जैसे कि भाई हमने बताया कोई भी नदी पढ़े तो इन 3-4 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, इनके अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाता। हम वो नहीं कह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना बता देते जितना हम पढ़ लो उतने, जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर इतना ही मालूम होता तो हमारा खुद का हो गया होता, हम आपको काहे पढ़ाने आते। आप कोई भी अगर तुमसे कहे यही सवाल उससे कह देना, अगर योग करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती फिर दवाई ना बननी चाहिए। अगर हमें मालूम है कितना पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी तो हमें क्यों ना मिली। बात है ना, जायज बात बताओ, ये थोड़े ना कि ये मीठा मीठा का कड़वा थूक दो। और लोग बोलते ना ऐसा, तो कहने का मतलब नहीं, जो हम बता रहे हैं आप उसे बिल्कुल एकदम कसौटी चेक किया करो, लगे आपको ये सही है तो एग्री, वरना नहीं, कोई जरूरत नहीं। लोकतंत्र में असहमति का पूरा हक है। आपको पहला, जिसे मान लो हम कोई भी नदी पढ़ रहे हैं और नदी का नाम ना लिख के खाली मान लो XYZ कुछ भी नाम ले लो, इसका हमें पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए एग्जाम में जो पूछा जाता है, इसका बोलते हैं इसे हिंदी में उद्गम और अंग्रेजी में इसे बर्थ प्लेस कहते हैं, उद्गम बिंदु। ये उद्गम बिंदु कोई पहाड़ हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कोई ग्लेशियर हो सकता है, कोई पठार हो सकता है, कहीं तो निकली होगी। और अगर कोई चीज दुनिया में एक बार जन्मी तो उसका अंत भी हुआ होगा। और इसका मतलब अगला पॉइंट इससे ये पूछा जाता है कि इसका समापन कहां हो रहा है। ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक भूमिका के तौर पर बता रहे हैं। ये नहीं, अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम के हिसाब से फॉर्मेट करके देखें तो पेपर में देखा होगा आप तरफ एक तरफ लिखा होता है नदी का उद्गम स्थान, एक तरफ लिखा होता है नदी, 4 नाम इधर 4 नाम इधर, मिलान करो। एक तो सवाल ये, यही बात अगर हम समापन को कहें, समापन इसे जहां से नदी निकलती उसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड ऑफ रिवर, और जहां पर नदी जाके खत्म होती उसे कहते हैं माउथ ऑफ रिवर। जैसे मान लो यहां से ये ये दक्षिण भारत का मैप थे, पश्चिमी घाट पठार है, यहां से गोदावरी निकली और ये गई, तो ये हेड ऑफ रिवर होगा और ये माउथ ऑफ रिवर होगा। माउथ ऑफ रिवर का मतलब जब नदी जहां पर मुहाना बनाती है, जहां पर नदी का समंदर में मिलन होता है, या जहां पर वो खत्म हो रही, तो वो वाला पॉइंट। तीसरा, अगर नदी है तो इसके किनारे कोई ना कोई शहर होंगे, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला
ठीक, एक तरफ नदी एक तरफ शहर, मिलान करो, इंग्लैंड लंदन, टेम्स, न्यूयॉर्क, हडसन, दिल्ली, यमुना, कराची, सिंध, चौफरिया, थाईलैंड, बैंकॉक, ऐसे नाम दे देता नदियों के, मिलान करो। उसके बाद फिर इनकी सहायक नदियां यानी सहेलियां, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिब्यूटरी, है ना, ये पूछी जाती। और ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब मिलान करने को आते हैं, मिलान मैच द फॉलोइंग वाले। ये पेट में पूछा गया डायरेक्ट लंबी लंबी बताओ कौन, ये नहीं, ये सब मिलान करने को ज्यादातर होते हैं। उसके बाद में फिर इनके ऊपर कौन कौन सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनी है, आजकल रोज सुनते हो इसका, इस डैम का ये गेट खोल दिया गया, उस डैम का ये गेट खोला जाने वाला है, पानी की हालत देख रहे हो कितनी आफत मची पड़ी है। खासतौर से पीलीभीत सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी में, और पंजाब का तो सब देख ही रहे हो। उसके बाद में यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजनाएं, सहायक नदियां, नंगर, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। उसके बाद में कुछ अन्य मिसलेनियस पॉइंट कभी कभार आ जाते, जैसे हालांकि वो बताने की जरूरत नहीं, जो भी पढ़ोगे तो उसमें वो ऑलरेडी शामिल होंगे। जिसे आप लोग में से कोई कह सकता है कि वो कौन सी पूर्व में बह रही, कौन सी पश्चिम बह रही, जब यहाँ पढ़ोगे तो पता लग जाएगा मैप पर। या कोई डेल्टा बना रही नहीं बना रही, या मान लो, हाँ इसके अलावा एक सवाल और होता है कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो किसी न किसी दो देशों की सीमा बना रही, जिसके वजह से वहां पर बाउंड्री डिस्प्यूट है। जैसे रियो ग्रांडो नदी अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती बाउंड्री, ठीक। इस या फिर उनमें किसी दो देशों को, दो राज्यों की सीमा बना रही। अगर दो राज्यों की सीमा बना रही हैं, जैसे कावे दो राज्यों के बीच में बह रही, तो वहां राज्य अपने इन राज्यों का तो कोई लफड़ा है ना भाई, चाहे इस राज्य की जमीन, क्योंकि वो तो एक ही देश है ना। लेकिन हाँ पानी को लेकर लोचा जरूर है, जैसे कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु कम से कम 100 साल से लड़ रहे हैं। आज भी कभी कभी सुनने में आ जाता है कि वो पानी कर्नाटक ने ज्यादा रोक लिया, फिर शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के अगर राज्यों में है तो पानी को लेकर विवाद, और अगर देशों में है तो बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमारी जमीन यहाँ से उनकी वहां से, इस तरीके से भी, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई सवाल आपको लगता है इससे पूछा जाता है तो एक से दो दिमाग ज्यादा अच्छे होते हैं, आप भी बता दीजिए। बोलो क्या पूछा जाता है इसके अलावा? अरे सोचो भाई, तुम लोग तो बिल्कुल एकदम शांत बैठे रहते हो, कुछ दिमाग ही नहीं लगाते हो, लगता है ही नहीं, खोपड़ी खा लिए हैं। कुछ तो बोलो, हम कहते गलत बोलोगे बोलो, कोई बात नहीं है, ये सोच बदल लो। क्या हुआ? नदियों के, अरे जिनके होंगे तो बता देंगे, कब हम घर लेके जाएंगे उनके नाम। और कुछ नई चीज बताओ, कुछ नई है? नहीं सुना ही नहीं, हाँ बोलो। नहीं ये नाम तो हम बता, जिनके उपनाम है अपने आप बताते चलेंगे, मतलब कुछ ऐसा चीज बताओ जो हमें भी लगे नहीं। जैसे अभी हमने बता डेल्टा कौन बनाती, नहीं बता दी, पूरब बह रही पश्चिम बह रही, ये तो सब बताएंगे हैं? बैक्टीरिया क्यों नहीं है? तुम बायोलॉजी वाला पूछना ये सवाल, ठीक है। हाँ हाँ, तुम पता लगा आप जूलॉजी, बैक्टीरिया और वायरस सब बायोलॉजी वाला पूछना। हाँ कुल मिला के, हाँ मतलब पूछेंगे भी तो बिल्कुल एकदम बेसर पैर के सवाल। चलो, इसका मतलब कोई दिमाग में है नहीं जी। बांध बने और यूं क्या इतनी देर सब चाट रहे दिमाग, नहीं समझ हैं? अरे भाई वो तो यार, ये जब अभी मैप बनाएंगे सब कुछ पता लगेगा, कौन पूरब को बह रही, कौन पश्चिम की ओर बह रही। वो सुनो, जितने भी आपके जो भी जिस क्रम में जो यहाँ लाइन खिंची होगी आपको मैप पर वैसे दिखाई देगी, उसकी तुम टेंशन छोड़ दो। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल सीखो, कुछ न कुछ नया सीखो, ठीक है। हाँ, और जब बिना बिना ठोकर लगे कुछ सीखते नहीं है इंसान। वो हाँ, ताश में जोकर का, जिंदगी में ठोकर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हाँ समझ में आया? ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर,
बाजी पलट देती है। ताश में देखा होगा जे बना होता जिस पर किंग और जो बेगम क्वीन होती ना, वो तो एक जे बना होता है, वो जोकर बोलते हैं उसे, जिसे ताश में खेलने वाले गुलाम कहते हैं, उसी को जोकर जे बना होता है ना। इसीलिए कहावत है ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर, काया पलट जाता है। हाँ, तो वापस आ जाते हैं। तो कौन सी नदी पढ़ी जाए बताओ? गंगा। तो बिल्कुल एकदम मुंह फैलाए बैठे थे। चलो भाई गंगे कर लो, लिख लो, हेडिंग डाल लो, गंगा नदी यानी गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जितने लोग पेज ऐसे नहीं, पेज को कर लो हॉरिजॉन्टल मोड में, इस पर भी आ जाए बड़ी बात है, इसलिए थोड़ा संभल के लिखना। पूरा एकदम बोर्ड पर ओवरफ्लो होने वाला ढेर, इन इस बोर्ड पर मुश्किल से आएगा, तो इसलिए पेज वैसा कर लो, खड़े पेज पर नहीं आएगा, नहीं बाद में कहना नहीं आप पड़ोसी कॉपी शुरू कर दो बनाना। ठीक है। हाँ हाँ ऐसे बोला। चलो अब एक काम सुन लो पहले, गंगा को अमूमन हम लोग जैसा आप लोग सोचते हो समझते हो, रियल में ऐसा है नहीं कहीं कहीं जगह। जैसी गंगा आप कानपुर में देखते हो, हरिद्वार में देखो, वैसी गंगा आपने बनारस में या जहां भी देखी होगी, उत्तराखंड को छोड़ दें अगर, असल में ऐसा है नहीं। तो गंगा बनने से पहले के पूरा मैकेनिज्म जान लो, उसके बाद जहां से ये गंगा इसका नाम पड़ता है, वहां से लेके फिर बंगाल की खाड़ी तक चलेंगे, कौन कौन से शहर बसने, कौन सी नदियां, कितने राज्यों को छूती है, कि सब कुछ पता लगेगा, पूरा एकदम बड़ा सा डायग्राम। तो सबसे पहले आ जाओ हम लोग गंगा बन। देखो और एक बात और, बार बार बता रहे हैं वही बात, हजार बार जरूरत पड़ी सेम बात बता वही जाएगा। कोई भी मैप होता हमेशा ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ, जिधर राइट हैंड होगा ईस्ट और जिधर लेफ्ट हैंड होगा। तो ये पूरा का पूरा तुम बोर्ड मान लो जो नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा, ये वाला पूरा का पूरा जो पहाड़ी एरिया है। ठीक, ताकि बार बार बना नहीं सकते, क्योंकि हर चीज बनाएंगे तो समझ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। जैसे दबंग में सलमान खान कहते हैं इतनी गोली लगेंगी शायद सांस लेना भूल जाओगे, कहा क्या बोलता है ऐसे, कुछ बोलता है, बोल गए हाँ 6 दिन कुछ ऐसे। चलो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। गंगा बनी कैसे पहले वो समझो। ये पूरा का पूरा उत्तराखंड में से पहाड़ है। जब पहाड़ पड़े थे तो उसमें नीतिला, मानाला, लिपुलेख दर्रों के भी नाम सुने होंगे, सुने थे। हाँ, अब इस यहां पर समझ लो कि एक यहां इस पूरे उत्तराखंड में एक ये नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। ये हुई अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा को अगर देखोगे, जो नीतिला, मानाला दर्रे बोले थे, पढ़े थे, उन्हीं की देखना इर्द गिर्द मिल जाएगी। अब ये अलकनंदा कहां से निकल रही? हिमालय से, मतलब उत्तराखंड से। आ किधर को रही? दक्षिण की ओर, मतलब मैदान की ओर। अब इस नदी का नाम क्या है इसका? अलकनंदा। ठीक, अब इस अलकनंदा में एक नदी आके यहां उत्तराखंड में ही ये मिल जाती है, और इसे कहा जाता है धौली गंगा। जी, ठीक, एक से दो हो गई। अब जब दोनों नदियां एक में मिली, इसका मतलब दोनों का पानी की मात्रा बढ़ी होगी। जहां पर ये दोनों आपस में मिलती हैं उसी पर, वहां पर एक प्रयाग बनता है, और इस प्रयाग को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? विष्णु प्रयाग। जो रुद्र प्रयाग कौन कह रहा है? लग रहा है बिल्कुल खोपड़ी खाली है। ये हो गया विष्णु प्रयाग। आपको ये करोड़पति से लेके वो जो केबीसी वाला, उससे लेके आईएएस के एग्जाम तक लेके पेपर में देखना तो, और ये हर जगह कई बार ये पूछा जा चुका है, इन प्रयागों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएं, या पूछा जाता है कि कौन कौन नदियों के मिलने से कौन कौन से प्रयाग बने। तो इन प्रयागों को थोड़ा सा दिमाग के किसी सुरक्षित कोने में रख लें।
है ना, जहां कचरा ना भरा हो। तो ये विष्णु प्रयाग बन गया। उसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ी तो इसका मतलब इसमें पानी की मात्रा बढ़ी होगी, क्योंकि एक आके मिल चुकी है, बहुत मिलेगी। अच्छा, जब आगे पहुंचे तो यहां से उत्तराखंड से ही एक नदी आके इसमें और मिलती है। और ध्यान रखना, ये बोलता नदी से कौन सी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी, यानी कौन सी किसकी सहायक नदी बाईं तरफ वाली है, कौन सी दाहिनी तरफ वाली। तो उसका हमने बार बार एक बता दिया, जिधर नदी बह रही उधर की ओर अपनी थूथुन करके खड़े हो जाओ। अब जिधर लेफ्ट हैंड से आ रही वो बाएं वाली, इधर से आ रही वो दाएं वाली, तो ये वाली कौन सी वाली होगी, लेफ्ट वाली। और इस नदी का नाम क्या है, कौन बताएगा, है? आज पेन बड़ा बढ़िया चल रहा है, क्या कर दिया सर? नहीं, आज जो कभी रंग बदलता गिरगिट की तरह। हाँ, नजर पे आई, तुम लोग इतने घटिया सोच के आदमी हो, नजर पे बात आई सुनते जाना। एक बात सुनो, कि अगर एक बात सुनी तुमने, ये नजर का सिर्फ दिमागी ख्याल है। आपने आज तक नजर, मालूम क्या, नींबू मिर्चा और काले रंग का जूता फटा हुआ किस पर लटका देखा होगा, ई रिक्शा पर, ऑटो पर, इन चीजों पर। कभी तुमने बीएमडब्ल्यू कार के ऊपर जूता फटा लगा देखा, या नींबू मिर्चा लटका देखा? अच्छा ये बताओ, अगर हमें नजर मारनी तो बीएमडब्ल्यू कार पे नजर मारे, हम ई रिक्शा पे नजर क्यों मारेंगे? सोच का फर्क होता उनकी, क्योंकि वो सब नहीं मानते भाई। अगर मान लो, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सामने चटनी रखी हो, बर्फी रखी हो, क्या खाओगे? सीधी सी बात है, बर्फी आदमी खाएगा। तो जब हम अगर हमें नजरें मारनी है तो हम बीएमडब्ल्यू कार पे ना नजर मारें, तो हम काहे के लिए ई रिक्शे पर? जूता फटा लटका कहां दिखा होगा, रिक्शा, ई रिक्शे पर। जूता और नींबू मिर्चा वो सब टमाटर किस पर होंगे, रिक्शे पर। कभी बीएमडब्ल्यू कार मर्सिडीज इन पर के ऊपर तुमने कभी लिखा देखा, बुरी नजर वाले तेरी सेवा में, और ये मुंह काला मुंह गोरा लिखा देखा? नहीं देखा होगा। तो अगर किसी को नजर ही मारनी है तो नजर वो क्यों मारे उस रिक्शे पर, नजर बीएमडब्ल्यू कार पे ना मारे? तो ये सब दिमाग का सोच होता है, वो सब नहीं मानते बड़े लोग, इसीलिए वो बड़े हैं। वरना यो पेन देख लो, पेन एक लाओ, हमें एक लोग, तुम लोग पेन दो, एक मिनट, कैप सहित देना, पेन कैप सहित। कैप किसका कहाँ है, ये लाओ, एक सीख ले लो जिंदगी में, ठीक है? दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं, अब 25% लोग ऐसे हैं, रात दिन रगड़ता कौन है, अब शाम को कब्जा किसका होता है? कुछ सीख मिली? दुनिया में 75% लोग, 80% लोग हैं इस पेन की तरह रात दिन रगड़ते हैं। अब सवार कौन होता है इसके ऊपर, यो 5% वाला छोटा सा दिख रहा है, और शाम को कब्जा इसका होता है, यानी बॉस यू है। समझ में आई? रख लो, हाँ सीख लो ये बात। हाँ, बात समझ में आई? कुछ समझ, चलो क्या हुआ? हाँ, अलकनंदा पर आ जाओ, नंदाकिनी पर आ जाओ। तो ये नंदाकिनी किसमें मिली, अलकनंदा में। तो जब नंदाकिनी अलकनंदा में मिली तो यहां पर भी एक प्रयाग बनेगा, और ये प्रयाग कौन सा होगा, नंद प्रयाग। ठीक, नदी में पानी की मात्रा बढ़ी, यानी नदी खूब मोटी होती चली जा रही, मतलब पानी से। अब अभी भी गंगा का कोई नाम नहीं है, ठीक? और कहां हैं हम लोग सब, पहाड़ों पे हैं, यानी उत्तराखंड में है। अब उधर से एक नदी आके और मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, पिंडर या पिंडारी। पिंडर या पिंडारी, ये चोटी पड़ती है एक नंदा देवी, उसी के आसपास दिखाई देगी, ठीक? जहां पर ये पिंडारी से मिली तो यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा, अभी कोई गंगा है, बोलो है गंगा? अभी कुछ नहीं है, अभी भी गंगा का नाम नहीं। अब अच्छा देखो, इधर से एक नदी आके मिलती है
इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम वही है जो एक पिक्चर आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसमें हीरोइन का नाम था मंदाकिनी। याद आया? भूरी आंखों वाली वो। ध्यान रखना, ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है। बड़ा खुश हो रहे हैं हीरोइन नाम पर, हैं? हाँ। तो ये यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? अभी कोई गंगा का नाम आया? अभी भी नहीं गंगा, ये सब पानी इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद में यहां पर उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से आ रही है भागीरथी। और ये भागीरथी कहां मिल गई? ये मिली यहां पर गंगा से, और जहां पर ये मिलती है तो ये क्या कहलाता है? अलकनंदा से मिली। और इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। और ये जहां से निकलती भागीरथी, उस ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री। ये उत्तरकाशी जिले में है। और इसी भागीरथी की ही वजह से गंगा की सबसे ज्यादा धार्मिक इंपॉर्टेंस यानी जो है वो इसी वजह से। ठीक, तो यहां पर मिल गई, किससे मिली आके? अलकनंदा से। और जहां पर ये भागीरथी और अलकनंदा मिली, ये देवप्रयाग के बाद, यहां से आगे का नाम इसका यहीं से गंगा शुरू हो जाता है। यानी ये जो नाम आगे का होगा देवप्रयाग, यानी ऋषिकेश के आसपास थोड़ा सा पीछे चले जाए वहां, तो ये कहां हो जाएगा? देवप्रयाग। ठीक, और देवप्रयाग के आगे अब जब जाएंगे तो अब सब यहां पर अलकनंदा नाम गायब, फिर क्या नाम हो जाएगा इसका? गंगा हो जाएगा। बात समझ में आई? इससे पहले भी पढ़ चुके होगे तो रिवीजन हो गया होगा। कुल मिला के समझ दिमाग में ठूस लो कहीं, हैं? समझ में आया? हैं? अरे बोलो हाँ कि ना। कोई समस्या? लिख लिया? इसको बना लो, जिसने ना बनाया हो बना लो, फोटो खींच लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगा, जैसे मन करे पकड़। याद रहेगा? हाँ, तो नजर गुजर वाली बातें ना करना, ये सब फर्जी बात होती है। हाँ, बन गया सबका? सबने बना लिया? पीछे वालों बन गया ना? अच्छा, किसी को इससे कोई, इस डायग्राम से किसी को कोई परहेज, दिक्कत, परेशानी है? प्रयाग का मतलब एक पवित्र भूमि होता है, जैसे इलाहाबाद वाला देख लो, है ना? एक तरीके से प्रयाग का मतलब पावन भूमि, पवित्र जगह। ठीक, ये देखो ना, सब धार्मिक एतबार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बढ़िया है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए जो कि नहीं आया, आना ये चाहिए था कि यहाँ पर दो जगह है बड़ी बड़ी फेमस है, एक का नाम है बद्रीनाथ और एक का नाम है केदारनाथ। ये किसके किनारे हैं ये मालूम होना चाहिए था आपको, नहीं तो पूछना चाहिए था। तो ध्यान रखना, बद्रीनाथ किसके ऊपर है? अलकनंदा पर। और केदारनाथ किसके ऊपर है? मंदाकिनी पर। नोट करके कहीं लिख लो, चाहे तो पूछ लेता है ना कौन किसके पर है, तो बद्रीनाथ जो है वो किस पर है? अलकनंदा पर। और इस पर केदारनाथ। ये तो है, तो मतलब ये जो आप देखोगे इस पूरे एरिया में आपको यहाँ से बहुत सारे वो दिखाई देंगे। मतलब अगर मैप देखोगे, जैसे मंदिर का सिंबल ना होता है एक लाल कलर से, एक सेकेंड,
दोनों चीजें नोट कर ली। एक याद होगा, जैसे आज के जमाने में सब बाढ़ बाढ़ सुन रहे हो, 2013 में एक आपने सुना होगा अलकनंदा में बाढ़ आई थी, याद होगा अगर, करीब 12 साल पहले। तो इसमें क्या था, बहुत सारे लोग बह के जिनकी डेड बॉडी इलाहाबाद तक पहुंच गई थी। इतनी भयंकर फ्लड थी कि जो लोग कुछ तो मिले कुछ नहीं मिले, जिनको पता लगा सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वो बह के चले गए, तब बाद में मिले। इतना भयंकर पानी उसका था। जो आज देख रहे हो पंजाब में, शायद इससे भी ज्यादा विकराल रूप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पंजाब में इतना ज्यादा कोई स्लोप है नहीं, कोई बराबर एरिया है। और यहाँ क्या है, और नदी में ढलान ज्यादा होगा, ढलान पर पानी के आगे कोई नहीं रुक पाएगा। अभी तब देखो तरह तरह की वीडियो देखते हो ना, सब बहे जा रहे हैं, कितनी तो बता जा रहा है वो, पता नहीं फर्जी वीडियो है कि असली है कि बताया जाता है, भैंसे सब बह के पाकिस्तान चली गई। पता नहीं सही है कि गलत है, उसके बारे में खैर नहीं कह सकते। लेकिन उसमें आजकल ये सोशल मीडिया बहुत वायरल होता है वीडियो, उसमें मार सैकड़ों की संख्या में भैंसे बह रही हैं। कभी है आजकल वो एक तो फर्जी तो बना लेते हैं ना वो एआई वाले, तो पता भी नहीं लगता असली कौन है नकली कौन है। खैर जो भी हो, लेकिन हाँ, कम से कम बाढ़ में बहुत ही भयानक रूप देखने को मिला है। पंजाब में कितना लोग फसल बर्बाद हुई, लाख बेचारा कितने घर उजड़ गए, ये बातें सारी सत्य हैं। लेकिन अब बहुत सारे वीडियो की गारंटी नहीं होती कि असली है, उसके पता भी नहीं लगता। खैर ये बना लिया। अच्छा सुनो, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि एक नदी आके इस भागीरथी में मिलती है, उस नदी का नाम है भिलंगना। ठीक। और जहां पर ये भागीरथी और भिलंगना आपस में मिलती हैं, वहीं पर एक डैम बना हुआ है, और इस डैम का नाम है टेहरी। टेहरी यानी जहां पर पूछ ले कि टेहरी कहां पर बना हुआ है, तो बी 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 फॉर भागीरथी, बी फॉर भिलंगना, ये टेहरी जो डैम बना हुआ है उसी पर। ये नोट करके लिख लो, अगर मालूम था तो ठीक, नहीं मालूम था तो भी ठीक। ठीक है, बना लिया। अच्छा अब एक जरा एक सुन लो, इसी को अगर हम आगे यहां पर इस बोर्ड पर बढ़ाएंगे, गंगा के रूप में जब जाने गई, तो यहां पर बोर्ड में इतनी जगह नहीं है कि इसे पूरा बना सकें। इसीलिए अगली स्लाइड के ऊपर जो चीज हम बनाएंगे, इसका मतलब वो यहां के बाद का सीन होगा। ठीक है, यानी अगला जो इमेज बनेगा वो उसको आप कभी जब जोड़िएगा, या अपनी कॉपी में अगर आपके जगह है तो बना सकते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन हम उसे अगली स्लाइड पर बनाएंगे क्योंकि कॉपी इस पर जगह नहीं बचेगी। ये तो छोटा सा था, वो इससे ज्यादा होगा बड़ा। ठीक है, और हाँ, और यहीं से आगे नोट लगा के लिख दीजिएगा, देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम, इसका देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये बात ठीक है। स्लाइड अगली। अब जो बनाएंगे, यानी जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे इसे शुरू करेंगे, यानी अलकनंदा और जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिली थी उसके आगे का। अब ये मान लो कि अलकनंदा और भागीरथी यहां पर दोनों आपस में मिली थी, और यहीं से आगे का सीन यू बना हुआ। ये दो दो लाइनें कैसे खींच रही, ठीक। ये समझ लो कि आपका ये वाला जगह जहां से अभी हमने छोड़ा है वहीं से ये शुरू है। चाहे तो यहां पर आप चाहे स्लाइड पर लिख लो, यानी देवप्रयाग, और ये आके कहां तक चली आई, बंगाल की खाड़ी तक। ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही, ये डेल्टा बना रही। ठीक, फिर कह रहे हैं लिखने में कंजूसी करना, छोटा छोटा लिखना, कॉपी में आएगा नहीं, बाहर चला जाएगा। अभी तुम लोगों को लग रहा है ना, अभी बन जाए तब देखना, तब अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर नहीं पूछोगे। यहां से यानी उत्तराखंड से जहां से छोड़े थे वहीं से आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी पिछली वाली इमेज इसके पीछे जोड़ सकते हैं। अब यहां से ये उत्तराखंड से जब नीचे की ओर बह रही, यानी नीचे की ओर मतलब मैदान की ओर आ रही, यानी अगर हम लोग इस नदी को देखें तो कितने राज्यों में होगी, एक तो उत्तराखंड में, फिर ये कहां आ गई, यूपी, फिर कहां पहुंच गई, बिहार, फिर कहां पहुंच गई, झारखंड, फिर कहां पहुंच गई, पश्चिम बंगाल। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गंगा बहती है, 5। अगर आपसे कोई क्रम पूछ ले कौन कौन क्रम पड़ेगा, सेम क्रम यही है कि सबसे पहले उत्तराखंड,
बिहार, ओ सॉरी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में सिर्फ कसम तोड़ने के लिए जाती है, यानी खाली बस थोड़े से एरिया, सबसे कम एरिया झारखंड में एक साहिबगंज जगह को ये साहिबागंज करके है, वो शहर इसी के किनारे, उसके बाद झारखंड में हल्का सा टच करती, फिर बंगाल चली जाती, और बंगाल को पार करने के बाद फिर ये बांग्लादेश जाती है। और इसी बांग्लादेश में वहां के लोग इसे पद्मा कहते हैं। ठीक, बना लिया। ये अभी हम मिटा देंगे क्योंकि हमें कुछ और लिखना है। आपको ये बताना ये था कि ये उत्तराखंड से यूपी में सबसे ज्यादा लंबाई गंगा की यूपी में ही है, सबसे कम कहां है, झारखंड में है। और क्रम अगर राज्यों का पूछ ले तो यही आपके सामने लिखा हुआ है, हम यहां से हटा देते हैं, आप अपना क्रम अपने पास लिखा रहता है। ये यहां तक हटा देते हैं, आगे लिखा रहता है। ठीक, देखो बना लिया, बन गया। अब देखो, क्या उत्तराखंड से लेकर यहां तक गंगा पर आओगे तो इस पर बहुत सारे शहर भी पड़ेंगे, और हम उन सभी शहरों की खूबी भी लिखवाते चलेंगे साथ में अगर किसी की है, क्योंकि एग्जाम में आपके सिटी और उसका इंडस्ट्री भी पूछ लेता है, तो क्यों ना उसके साथ हम लिख लिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले जब हम इस पर गंगा पर चलेंगे तो यहां पर आओगे तो आपको एक जगह मिलेगी उत्तराखंड में, ऋषिकेश। और ऋषिकेश जाना जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन प्लांट, यानी कि जो आप किसी एलोपैथिक में देखते हो ना, हर जगह एंटीबायोटिक लिख देते हैं, तो उसका एक मेडिसिन प्लांट है। यूपी पीसीएस में कई बार जो मिलान करने को पूछा जा चुका है। ठीक, बाकी धार्मिक नगरी है, जानी रहो। फिर उसके बाद आ गए, थोड़ा सा और नीचे उतरे, यानी हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में भेल जैसी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ना, कोई कंपनी का नाम, वो उसका हेडक्वार्टर, बहुत सारे ऑटोमोबाइल के भी यहाँ पर वो है। हरिद्वार इसी के किनारे। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, गंगा मैदान में आ गई, और मैदान में आने के बाद फिर ये यूपी में एंट्री करती है, यूपी के बिजनौर जिले में। याद रखना, देखो सुनो, बी फॉर बिजनौर और बी फॉर बलिया। गंगा की एंट्री है बिजनौर में और एग्जिट है बलिया में, यानी बी फॉर बिजनौर मतलब बिजनौर में आए और बलिया से गए, तो दोनों बी है, बी फॉर बलिया, बी फॉर बिजनौर, यानी एंट्री बिजनौर में और एग्जिट बलिया में। अच्छा, कभी गंगा को हरिद्वार में देखा? गंगा को तो देखा ही होगा हरिद्वार में। अब गंगा को हो सकता है आपने इलाहाबाद, ये बनारस, इनमें भी देखा हो, कानपुर में देखा हो, ठीक है, या नरोरा में देखा हो, या बुलंदशहर में। आप सुनो, यानी एक गंगा की धारा को आप हरिद्वार में देखना, और एक गंगा की धारा को बनारस या कानपुर में देख लेना। आजकल तो बरसात का सीजन चल रहा है, पानी बहुत ज्यादा है, उसकी बात नहीं कर रहे, तो कानपुर और बनारस में ऐसा लगेगा इसके पानी में धक्का लगाना पड़े। और यही आप गंगा के पानी को हरिद्वार या इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब पीछे उत्तर की ओर, यानी हिमालय की तरफ जाके देखेंगे, तो गंगा के पानी की धारा की स्पीड ये होगी कि हाथी जैसा जानवर भी इसमें रुक नहीं सकता आगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हरिद्वार में गंगा के किनारे वो जो घाट बने नहाने के लिए, उनमें मोटे मोटे चैन पड़े होते हैं, देखे होंगे शायद, तो चैन पकड़ के लोग नहाते हैं, है ना। और कुछ होते हैं ना बहुत ज्यादा जो है, थोड़ा सा जैसे ताकत में, नशे में चूर की, बहुत ताकत बलवान है ना, तो अगर पता लगा धार में नहा रहे हो, मेन धार में कोई चैन हाथ से छूट गया, तो बाया कानपुर बनारस होते हुए बंगाल की खाड़ी तक का सफर तय करोगे, मतलब बचने के चांस फिर जीरो हैं, क्योंकि इतना पानी में तेजी होती कि हाथी जैसा जानवर भी नहीं उसके आगे रुक सकता है, तो इंसान की क्या बिसात है। ठीक है, तो हरिद्वार हो गया। अब यहां पर यूपी के कुछ शहरों की बात कर लें। यूपी का एक शहर इसी के किनारे पड़ता है, फर्रुखाबाद। इसी के किनारे है गंगा के। अब फर्रुखाबाद की कोई खूबी है, हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ये क्या हाथ की छपाई है ये पता नहीं, कपड़े पर कुछ हाथ की छपाई होती है, और ये अगर आप
देखोगे तो करीब 10-12 साल पहले पूछा भी जा चुका है कि जैसे मिलान करने को नहीं आता है, तो वहां पर जैसे नहीं होता है कि आपने देखा होगा चिकन वाला काम देखा, इधर तो होता नहीं, लखनऊ में तो बहुत पूरा गढ़ है। तो पहले खाली कुर्ता होगा सिला सिला, उसके ऊपर फिर वो ठप्पे लगाए जाते हैं ना अलग से, वो किस तरह, फिर उसी पर वो लोग सुई धागे से डिजाइन बना देते हैं। पहले जैसे तो मैप टाइप का बना देते हैं ना, फिर वो लोग कारीगर लोग उसी बनाते हैं। तो क्या होता है ये पता नहीं, फिलहाल ये फेमस है हाथ की छपाई के लिए। अब वो हाथ की छपाई क्या होती है ज्यादा जानने की जरूरत। अब इसके बाद आ गए सुगंधित नगरी कन्नौज। हाँ, इसका पुराना नाम था महोदया, और ये वही कन्नौज है जहां राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंशों में बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास में तिरपक्षी संघर्ष के तौर पर कन्नौज को जाना जाता है, इसको लेके। ठीक, ये वही कन्नौज। लिख लिया? हाँ कि ना? और कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। और बताया था इत्र की टेक्नोलॉजी नूरजहां की अम्मा अस्मिता बेगम नाम से था, उनका जो था ये उन्होंने इजाद करी थी। देख लेना, ऐसे नाम है शायद अस्मिता बेगम या अस्मिता कुछ ऐसे है। हाँ, उन्होंने बताया तो थे शायद इनके लोग। हाँ, के बाद फिर एक आ जाओ कानपुर, और ये सबसे गंधेला शहर है। गंधेला से मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा शहर है। थोड़ी सी जाहिर बात है, जहां इंडस्ट्री ज्यादा होंगी वहां गंदगी ज्यादा होगी। तो अपने को ना इसी को ना देख लो, दूर कहा जाओगे, ये तो उसके आगे कुछ भी ना है। ठीक है, हाँ, और नोट करके लिख लीजिएगा कि कानपुर गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। यदि उत्तराखंड से लेकर और बंगाल की खाड़ी तक आ जाओ, इतना बड़ा शहर कोई नहीं इसके किनारे आबादी के हिसाब से। पटना राजधानी जरूर है, लेकिन इतनी आबादी उसकी भी नहीं है। ठीक है, अब कानपुर की खूबी कुछ मालूम है? कानपुर में एक तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं, एक बात। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र यानी सेंट्रल पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में, कानपुर यूनिवर्सिटी के ठीक आमने सामने गेट लगे। दो हुए। तीसरा जो है ये चमड़े के लिए बहुत विख्यात है। चौथा, यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जहां आर्मी का कोई भी साजो सामान बनाया जाता हो। ठीक है, ये सब कानपुर की बड़ा खूबियां हैं जो लिखी। अच्छा, आगे आ जाओ। कानपुर के बाद में फिर इधर आ जाओ, प्रयागराज पड़ेगा इसी गंगा के किनारे, यानी इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज के आगे आ जाओ तो यहां पर आप तो देखो अपने मैप में देखना, एक जगह पड़ी होगी मिर्जापुर। एटलस में देखो, देख मिर्जापुर क्या हुआ, ये वाले का है, इसमें नहीं दिख रहा क्या? जो इतना सस्ता एटलस खरीदोगे यही होगा, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। हाँ, हैं? घर के लिए मना है, पहले बता चुके। कोई है नहीं वहां पर, तो अब हम तो यहाँ तो 3 एटलस हैं, कुछ एटलस। चलो कोई बात नहीं, यहां पर आओ, जो ये बता रहे हैं सुनो, वो लिखते जाओ। हाँ, अच्छा, मिर्जापुर हो गया। अरे बात आगे बढ़ाओ, ये आ जाओ बनारस, काशी। अब मिर्जापुर जाना जाता है कालीन के लिए, कॉर्पेट के लिए। मिर्जापुर, भदोही, ये सब कॉर्पेट के लिए बहुत फेमस है। कालीन, साड़ी के लिए बनारस है। साड़ी की बात बहुत जल्दी याद आ गई। हाँ, हाँ, अपने काम की बात हो, लोग चूक ना सकते। हाँ, कपड़ों के मामले में एक ही बात है, पहनने के लिए कुछ है नहीं और घर में रखने के लिए जगह नहीं है? हमने कहा थोड़ा ना किसके लिए, समझदार को इशारा काफी होता है। हमने कुछ नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं,
ये काशी मतलब बनारस, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ गाजीपुर। गाजीपुर में यूपी में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, वो गाजीपुर में है। एक खूबी ये, दूसरी खूबी ये कि वायसराय लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र यही है, ठीक। हाँ, जिसको इंडियन सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, सूर्यास्त का नियम सुने होंगे ना, वही वाला। लिख लिया? अरे भाई लिखा कि नहीं लिखा, देर ना करो। उसके बाद आ जाओ बलिया। अब बलिया के बाद आ जाओ बक्सर। ये वही बक्सर 1764 वाला। बक्सर के बाद आ जाओ पटना। बस छोड़ दो, भागलपुर और तमाम सारे हैं, लेकिन यहीं पर छोड़ दो। अरे लिख लो इधर, हाँ उधर जरूर आप ये पंचायत करो, इधर लिखो ना। पटना से पहले बक्सर 1764 वाला। हेक्टर कौन था बना बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति? हेक्टर मुनरो। हाँ, पी फॉर पटना। हाँ, ये पी बना दो, पटना PAT लिखा हुआ। जी के बाद बी, ये बलिया है। और ये पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। इसको बसाया किसने था? उदयन। उदयन हरियक वंश का राजा था, और हरियक वंश के राज शासक को कहा जाता है ये अपने अपने बाप को ठीक करके बने राजा। ठीक करके मतलब, हाँ, इसलिए इसे पिता हत्यारा वंश कहा जाता है। बिंबसार, उसके बाद फिर अजात शत्रु, फिर के बाद देखियो अजात शत्रु ने अपने बाप को ठीक किया, इन्होंने अपने को ठीक किया, तो कुल मिला के इसीलिए से पिता हत्यारा वंश कहा जाता, हरियक वंश, ठीक है। हाँ, लिख लिया ना। दूसरे चक्कर ना पड़ो, अपना अपना काम करो जल्दी जल्दी, वरना हम लोग इतिहास में चक्कर ये लेट हो जाए। पटना हो गया। अच्छा सुनो, उसके बाद ये भूल जाओ, पता कहां तो बहुत टाइम लग गया, बहुत सारे शहर लिख लिए। अच्छा अब देखो इसकी ट्रिब्यूटरी पर आ जाओ। और ट्रिब्यूटरी को हमने बताया था जिधर की ओर नदी बह रही उधर की ओर अपनी थूथुन करके खड़े हो जाओ, और जिधर लेफ्ट साइड से ये आ रही तो ये लेफ्ट वाली और ये वाली राइट वाली। तो अब देखो कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां पर है। गंगा में एक नदी आके यहां से मिल रही, यही आपके मुरादाबाद वाली, और इसका नाम क्या है? रामगंगा। ये लोग मिल गई कन्नौज में जाके। ये ना सोचना कन्नौज शहर में मिल रही जाके, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में मिल रही कहीं होगी, ठीक। और इस नदी का नाम क्या है? और इसके किनारे बसा क्या है? मुरादाबाद। जी, लिख लिया मुरादाबाद। पता ही सबको काहे के लिए फेमस है? पीतल का कटोरा। अरे हम पीतल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अरे भाई बनता है ना। हाँ, लिख लिया पीतल। हाँ, पीतल के लिए लिख लो तुम, कटोरा ना लिखो, ठीक। हाँ, अच्छा आगे आओ। इसी रामगंगा के बाद में गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है, और ये कहलाती है गोमती। जी हाँ, गाजीपुर में कहीं एक जगह पड़ती कैंथी, वहीं पर जाके मिलती है गंगा से, ठीक। और इसी गोमती नदी के किनारे ये नवाबी शहर लखनऊ बसा हुआ है। इसी के किनारे ये सुल्तानपुर बसा हुआ है, और इसी के किनारे सिराजे हिंद कहा जाने वाला जौनपुर बसा हुआ है। गोमती तो पूरे लगता लखनऊ के बीचों बीच में हो गई है, पहले कभी रहा होगा एक तरफ, अब तो पूरा
लगता है जितना उधर है उतना उधर बीच में हो गई। गोमती नगर इसीलिए नाम है उसके एरिया का। लिख लिया? बन गया ना? बना ना? अभी आपने एक नाम सुना होगा, लखनऊ में एक मॉल खुला था लूलू, बहुत फेमस है। लूलू का अरबी का वर्ड से शायद मोती इसका मतलब होता है। ये अरबी का है, कोई 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना था खाली मॉल। 2000 करोड़। हाँ लूलू बड़ा फेमस हमारा गोमती नगर वाले एरिया में। चलो कह रहा था क्या हुआ? हाँ वो कोई शायद यहाँ तो इंडिया के, लेकिन शायद उनका कारोबार कहीं विदेशों में है, शायद अरबी यूएई वगैरह में। शायद उसका मतलब लूलू का अरबी भाषा में शायद मोती होता है कुछ ऐसे। पहले शुरू में जब ये नाम आया लूलू तो लोग समझते बच्चों को डरवाने के लिए लूलू बोलते हैं, लेकिन बाद में पता लगा उसका मतलब कुछ और है ना? बड़ा चर्चित था। चलो वापस आते हैं। गोमती हो गई। गोमती के बाद में एक यही नेपाल से ही निकल के आती है, इसी को कहा जाता है क्या? बोलो। घाघरा। और इसको नेपाल में कहते हैं क्या? करनाली। नेपाली नाम इसका क्या है? करनाली। और इसे कहते क्या थे? घाघरा। अब बदल के नाम इसका बाबा ने क्या कर दिया? सरयू। पहले अयोध्या के ही आसपास सरयू कहते थे, अब इसका ओवरऑल नाम सरयू। और इसको नेपाल में क्या कहते हैं? अगर कभी कोई कह दे करनाली किसका नाम, तो किसका है? घाघरा का। ठीक है, जल्दी क्लास स्टार्ट, दूसरी से पहले से खत्म करना है। करनाल के बाद में, हाँ, इसी घाघरा में एक नदी इधर से आके मिलती है, इसे कहते हैं राप्ती। और इसी राप्ती के किनारे ये जी फॉर गोरखपुर है। गोरखपुर इसी राप्ती के किनारे, ध्यान रखना वो ताप्ती है, वो राप्ती है। ताप्ती सूरत वाली, राप्ती हो गई। इसी घाघरा में एक नदी और आके मिलती है, इसे कहते हैं शारदा। कहां लिखे जगह तो नहीं बच्ची? और ये वही शारदा है जो उत्तराखंड और इंडिया का, वो नेपाल का बॉर्डर बनाती है, जिसे हम लोग काली नदी कहे थे। जो काली नदी, वही तो बोले थे कि काली नदी से लेके तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, याद करो जो हिमालय पड़ रहे वही वाली है ये। ठीक, शारदा। ऐसे बहुत सारी नहरें निकाली गई। कभी अगर पूछ ले यूपी की सबसे बड़ा नहर कौन सी है, तो शारदा नहर लगाना। ठीक है, नहरें तो बहुत सारी मिल जाएंगी, अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, यमुना नहर, इस तरीके की, लेकिन सबसे बड़ी जो नहर तंत्र है वो शारदा नदी का, शारदा नहर है। ठीक है, लिख लिया? उसके बाद में हिमालय से ही एक नदी और नेपाल से ही निकल के आती है, और ये है गंडक। और ये मिलती है पटना में, किससे? गंगा से। और नाम इसका क्या है? गंडक। और इसको कहते हैं नारायणी। और इसी गंडक का एक और नाम है सदा नीरा। नीरा नीर मतलब पानी, सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा जिसमें रहता हो। सदा नीरा भी कहते हैं, गंडक भी कहते हैं, नारायणी भी कहते हैं, ये सब उसी के नाम है। गंडक गंगा में मिलती है, पटना के पास, पटना शहर में नहीं, पटना जिले में। ठीक, ये मिलती घाघरा जो मिलती है एक जगह पड़ती छपरा, वो छपरा के आसपास, जहां का लालू प्रसाद का कभी चुनाव क्षेत्र भी रहा करता था छपरा, शायद वही बात। आगे आ जाओ, यहां से एक नदी है उत्तराखंड से, ओ इसी हिमाचल आती है, इसमें गंगा में मिलती है, और ये आती, इस नदी का नाम है महानंदा। और ये आती है दार्जिलिंग के आसपास, महानंदा।
अनूप, अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या लिखा? महानंदा लिख लिया, हो गया। तो गंगा में ये बाएं किनारे से मिलने वाली ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक। अभी यू वाला पूरा खाली पड़ा इधर, अभी देखो इधर इतने नेटवर्क इधर बनने वाला है। हाँ, तभी हमने कहा था ना थोड़ा सा संभल के बनाइएगा। देखो अब आ जाओ इधर। अब ये सुनो, एक गंगा में यहां से नदी इससे मिलती है, इसका नाम है यमुना, और ये जाके कहां मिलती है? नाम क्या है? यमुना, ठीक। अब ये बिल्कुल गंगा के पैरेलल बहती है। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अच्छा, अब सुनो, यमुना के किनारे देखो, एक तो ये दिल्ली है, दूसरा कौन सा शहर पड़ेगा? मथुरा, फिर ये ताजमहल वाला आगरा, फिर ये पड़ेगा इटावा, इसी पर पड़ता है कालपी। लिख लो फटाफट, देर ना करो। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, ये सब इसी पर हैं। अब कालपी कौन से? यहीं पर बीरबल का जन्म हुआ था, जिनका नाम था महेश दास, इसलिए हाँ महेश दास इनका नाम था, महेश दास। और ये अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को मानने वाले पहले और अंतिम हिंदू व्यक्ति थे। कब चलाया था? 1500 82, 81, 82 को डेट है। चलो ठीक है, यमुना हो गई। अच्छा, जल्दी लिखो। अब उसके बाद में जैसे ऊपर हिमालय था, इधर से सारा पानी ढुलक के कहां आ रहा था? गंगा में। ऐसे इधर विंध्याचल है, तो विंध्याचल का पानी और हिमालय का पानी, ये जो हमारे हाथ देख लो, एक वाला हिमालय और एक विंध्याचल, इधर से भी पानी जो भी बहेगा वो कहां आएगा? कहां गई गंगा? हैं? कहां गई? कहां चली गई? ये अच्छा, इन्हीं इधर का पानी और इधर का पानी सब फाइनली आएगा कहां? यहां। तो इधर में जो माउंटेन है उसका नाम विंध्याचल, इधर जो पर्वत था वो हिमालय। अब इधर विंध्याचल बाद में लिख देंगे, पहले मान लेना दिमाग में। अब इधर विंध्याचल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, और यू रही चंबल आके किसमें मिली? यमुना में। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? और यमुना किसकी है? गंगा की। अच्छा, इसी चंबल के किनारे वो राजस्थान का कोटा शहर, जहां बहुत सारे लोग तैयारी करने जाते हैं। हाँ, कोटा। अब सुनो, इसी चंबल में एक अरावली रेंज की तरफ से नदी आती है। उस दिन ढूंढवाए थे जिस दिन अरावली पढ़ रहे थे, और इस नदी का नाम है बनास। याद करो, उस दिन बता भी था अरावली से निकलने वाली नदियों में। अब इसी पेपर तो है नहीं, ये कि पेपर मिला बंडे काट के कैसे फोटोकॉपी निकाल लो, किसका कराएंगे? फोटोकॉपी निकाल, दोनों फोटोकॉपी निकाल लो प्रिंटर। दो निकालो। चलो लिख लिया? अब सुनो,
इसी चंबल में एक नदी आके मिलती है जिसे कहा जाता है छिपरा। हमने कहा तक मकर जाल बनना शुरू हो गया। देखो ये नदी कौन सी है? छिपरा। और इसी छिपरा नदी के किनारे क्या है? उज्जैन, जिसे महाकालेश्वर मंदिर भी है उज्जैन। और उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंती। यहीं का अशोक गवर्नर भी रहा होगा इतिहास में, थोड़ा बहुत पढ़ा कभी? हाँ वही वाला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहीं से विंध्याचल से एक और नदी निकली और जाके चंबल में मिली। इसका नाम है पार्वती। ये लो, पार्वती हो गई। फिर उसके बाद में यही विंध्याचल से एक और नदी निकली और जाके कहां मिली? सीधे यमुना में। और इस नदी का नाम क्या है? बेतवा। सिंध और काली सिंध वो इधर इसमें मिल जाती। ठीक, ये हुई बेतवा। ये सब कहां से निकल रही? अब इसी से एक और निकली और वो जाके किसमें मिली? इसका क्या नाम है? केन। और केन के किनारे एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम क्या है? बांदा। बांदा, बांदा बुंदेलखंड का जिला है। क्या नाम होगा? बांदा। अरे लिख लिए जी। ये बेतवा है, ये केन है। लिख लिया? अरे बनाया कि नहीं? उसके बाद यहां फिर विंध्याचल से निकली इधर। ये विंध्याचल से निकली और इलाहाबाद के आगे जाके गंगा में डायरेक्ट मिली। ये गंगा में मिल रही। इसका नाम क्या है? टोन्स। क्या नाम है? टोन्स। लिख लिया? क्या कह रहे हैं? क्या छूट गया? टोन्स हो गई। इलाहाबाद से आगे ये के आगे तो लिखा हुआ है, तो क्या पीछे मिला दी? वो बाकी आपकी कॉपी जहां मन करे मिलाओ, क्या करना है। ठीक है। और क्या, एग्जाम में तो होता है जहां तुम्हारा मन करे चलाओ कलम, क्या करना है। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, फिर भी जहां मन करो मिला दोगे, फिर जानो अपने आप जानो। हाँ हेलो, लिख लिया? अच्छा, अब चुप रहो भाई, बातें ना करो, टाइम क्लास स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी भी टाइम हो रहा है उसका। एक आपने सुना हो, जब उस दिन हम लोग पढ़े थे अमरकंटक का बार बार नाम आया था। और अमरकंटक से एक नदी निकल रही थी सोन। काने तो उत्तर की ओर सोन बह रही, पश्चिम की ओर नर्मदा बह रही। तो इसी अमरकंटक को नहीं सब चीरती हुई जाती है और ये नदी का नाम है सोन। और जाके कहां पर मिलती है? किससे? ये नदी कौन सी है? वही वाली अमरकंटक से निकल के आ रही थी, सोन। अब इसी सोन में एक और आके नदी मिलती है और इस नदी का नाम क्या है? रिहंद। हमने कहा था इतना मकर जाल बनेगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये हो गई रिहंद। अब रिहंद नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है और उस डैम का नाम है रिहंद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सोनभद्र जिले में। और इसके आगे लिखेंगे कि रिहंद जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना। लिख लिया? अच्छा, ये कौन किस में मिल रही है? बना लिया? किसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बना लिया?
अब इनके ऊपर बहुत सारे डैमों की बात कर लें। जब बात चंबल नदी की होगी तो चंबल नदी के ऊपर डैम बने हुए, एक का नाम है गांधी सागर, और एक का नाम है गांधी सागर, मध्य प्रदेश में है, और उसका नाम है राणा सागर यानी महाराणा प्रताप सागर, राजस्थान में है। एक इस पर जवाहर सागर भी है। ठीक, तो ये डैम हो गए चंबल पर। महाराणा प्रताप सागर या राणा सागर लिख लो खाली। और पहला वाला जो है गांधी सागर, ये एमपी में है, चंबल पर। इसी बेतवा नदी के ऊपर एक डैम है, दो हैं, एक का नाम है राजघाट और एक का नाम है माता टीला। और ये राजघाट है। माता टीला और राजघाट यूपी और एमपी की ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम, या कह सकते हैं संयुक्त प्रोजेक्ट योजना, परियोजनाएं। ठीक, लिख लिया? ये क्या अटेंडेंस देखेगा, क्या है यू? अच्छा, लिख लिया? लिख लिया ना? पूरा बना लिया? कितना रह गया, जल्दी बनाओ। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, माता टीला और राजघाट दोनों अलग अलग हैं, दो बेतवा नदी के ऊपर हैं। अरे बन गया सबका? सबका? अच्छा, एक मिनट। आपने देखा होगा कि इधर तो शायद नहीं दिखाई देता है, आपने देखा होगा जो मौरंग होता है, जो मकान बनाने के लिए आता है, गिट्टी मौरंग, तो यहां जो मौरंग आता होगा वो जनरली आपको बालू जैसा रंग दिखता होगा, है ना? और अगर आप उधर मतलब शाहजहांपुर के पार चले जाओ, उधर लखनऊ तरफ या उधर कानपुर, हम इधर पूरे यूपी में, तो सारा मौरंग आपको दिखाई देता लाल, लाल मौरंग उधर होता। उस लाल मौरंग का मतलब, जैसे ये वाला जो मौरंग है ये उत्तराखंड से अमूमन आता है, ये रेत है नदियों की, इसी तरीके से विंध्याचल के पहाड़ों का कलर कैसा बताया था सब? लाल। और ये विंध्याचल के पहाड़ घिस घिस के नदियां उनकी रेत को कहां लेके आती हैं? नीचे। और वहां सब ये बेतवा और केन, इनमें बहुत बड़े लेवल पर माइनिंग होती, और वो सारा मौरंग, इन नदियों की जो रेत होती वो लाल कलर से निकलती है, और उस एरिया में सब लाल ही मौरंग दिखाई देता है, टोटल लाल। क्योंकि जैसे यहां जो मौरंग देख रहे हो, इस मौरंग उसमें ये वाला यहाँ की रेत है, उधर पूरे पहाड़ लाल है, तो रात रेत भी लाल होगी, तो वो सब लाल मौरंग होता है, नोट कर लो। लिख लिया? इतना नोट कर लिया? अच्छा अरे भाई नोट कर लिया इतना? अच्छा आप सुनो, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ये तो हो गए सारे डैम और प्रोजेक्ट।
अब यहां पर आ जाओ, जब ये गंगा इसमें पहुंचती कहां, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, और बांग्लादेश के बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में जो पहुंचती है तो यहां पर एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब नदी ऊपर से जो बह के आ रही है, वो नदी और उसकी ट्रिब्यूटरियों के द्वारा लाया गया ढेर सारा जो सेडिमेंट होगा यानी मलबा, वो लाके जब बंगाल की खाड़ी में जमा करती है तो एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है ऐसे आर्क शेप में। तो इस डिजाइन अगर डेल्टा का पूछ ले तो चापाकार या आर्क शेप में, और साइज की बात करें तो धरती पर फिलहाल पृथ्वी पर इससे बड़ा अभी तक कोई डेल्टा नहीं है। तो इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन। सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि इस डेल्टा के ऊपर एक वेजिटेशन मिलती है और उस वेजिटेशन का नाम है सुंदरी, नाम का पेड़ होता है उसमें, जैसे यहाँ पेड़ नहीं होते हैं आम का, जामुन का, बरगद का। तो इस एरिया में खारे पानी में जो पनपने वाली वेजिटेशन, जिसे मैंग्रोव वेजिटेशन भी कहा जाता है, तो उसमें एक पेड़ होता है सुंदरी नाम का। और उस सुंदरी नाम का जो पेड़ है वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए उस सुंदरी नाम के पेड़ के वजह से इसका नाम हो गया सुंदरबन। ठीक, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है और भारत में भी है। यानी इसका अगर दोनों देशों में कंपेयर करें तो बांग्लादेश में हिस्सा इसका ज्यादा पड़ता है और भारत में भी है, यानी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होगा। और इसका आकार कैसा है, चाप आकार। साइज कैसा है, यानी साइज में सबसे बड़ा दुनिया में। दूसरी बात, इस डेल्टा में निर्माण में अकेले गंगा की भूमिका नहीं है, इसके डेल्टा में भूमिका ब्रह्मपुत्र की भी है। यानी इसीलिए इस दो डेल्टा को जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है, ना कि किसी एक का। ठीक, तो ध्यान रखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टे को क्या कहते हैं, सुंदरबन। कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हिस्सा है। इस पर पेड़ कौन सा मिलता है, सुंदरी। ठीक है, ये बहुत बड़ा इतना बड़ा शायद कोई होगा डेल्टा, कोई दुनिया में नहीं इतना बड़ा है। ठीक, अच्छा अब देखो एक किसी से क्वेश्चन आता